सो यस, वेलकम टू अनदर सेशन। एंड आज हम बात करेंगे कि आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए एग्ज़ाम के प्रति, यूपीएससी के प्रति। और बेसिकली व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर यू टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्ज़ाम। ओके, सो रिक्वायरमेंट इज नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज जस्ट अ सेकेंड। नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। ओके, रेगुलरिटी regularity and punctuality is the first requirement. Okay, every aspirant of UPSC must have this regularity. What does it mean by regularity? Regularity is when you do not take any gap, do not take any gap। ठीक है ना? गैप मतलब कि जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एंड सपोज यू हैव नाउ यूपीएससी 2023 के लिए कितने दिन बचे? यूपीएससी 2023 जो है उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली आपके पास, अगर मैं बोलूँ तो 290 डेज है। यू हैव 290 डेज इन योर हैंड्स। ओके, सो इन 290 डेज का प्लान कैसा होना चाहिए? इन 290 डेज का प्लान कुछ इस तरीके से बनाओ कि पहली बात तो इन 290 डेज में से मैं ओनली 60 डेज से ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है ना? 60 डेज से ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा मतलब, आओ इसका मतलब समझते हैं। 290 days if I have, then I won't waste more than 60 days। 60 डेज काय में जाएंगे भाई? दिवाली, होली, ठीक है ना, ये सब आप सेलिब्रेट तो करोगे ही ना। इन सब से तो आप कट नहीं सकते, है कि नहीं? तो 60 डेज आपके वेस्टेज। और अगर आप ये सब सेलिब्रेट नहीं भी करते तो भी आपके किसी न किसी कारण से 60 डेज वेस्ट हो जाएंगे। दिस इज अ रूल, दिस इज ट्रू फॉर एवरी वन। दिस इज अ रूल विच इज ट्रू फॉर एवरी वन। ओके, एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। सो मेरा प्लान ये हो कि ये 60 डेज को मैं मिनिमाइज करूँ। ठीक है ना? 60 डेज में से मान लो मैं 50 डेज ही वेस्ट करता हूँ, 10 डेज और बचा लेता हूँ। ठीक है, दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। ठीक है ना? पर 60 डेज से ज़्यादा तो मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। जो भी दिन, जो जिस दिन भी, ठीक है ना, जो भी दिन, एवरी डे, ठीक है ना, एवरी डे जिस दिन भी 9 आवर्स से कम पढ़ाई हो, 9 आवर्स से कम पढ़ाई हो, ठीक है ना, 9 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? 9 आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से कि 1 आवर न्यूज़पेपर, 4 आवर्स ऑप्शनल, एंड 2 आवर्स वन सब्जेक्ट ऑफ जीएस, 2 आवर्स अनदर सब्जेक्ट ऑफ जीएस। ठीक है ना? 1 आवर न्यूज़पेपर है, 4 घंटा ऑप्शनल को दे दिया, 2 घंटा जीएस का कोई एक सब्जेक्ट लिया, मान लो ज्योग्राफी ले लिया, और 2 घंटा इकोनॉमी ले लिया सपोज, अगर ज्योग्राफी इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो। ठीक है ना? और मैं तो यहाँ फिजिक्स ऑप्शनल पढ़ूंगा तो 4 घंटा फिजिक्स ऑप्शनल को देना मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है ना? तो करो कैलकुलेट, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, 9 आवर्स। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रखना है। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोग क्या होता है कि उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाता 4 घंटे में, तो वो क्या करते हैं, इधर का टाइम
इधर दे देते हैं, इधर का टाइम इधर दे देते हैं, मतलब ये इसको 6 घंटा कर देते हैं। तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट बेटा। द प्रॉब्लम इज दैट तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो ना हो, तुमको उतना दिन उतना देर ही पढ़ना है, ठीक है ना। मान लो 4 घंटे में तुम्हारा एक ही न्यूमेरिकल हुआ, इन वर्स्ट केस क्या होगा, 4 आवर्स में ओनली वन न्यूमेरिकल वॉज सॉल्व। दिस इज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस, ठीक है ना। बहुत ही वर्स्ट केस में 4 घंटे में सिर्फ एक न्यूमेरिकल हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे केस में डिसहार्टन नहीं होना है। दिस पेस फॉर बिगिनर्स इज वेरी लो, ठीक है ना। द पेस इन द बिगिनिंग इज वेरी लो, बट इवेंचुअली एज यू गो टू द एडवांस लेवल, ठीक है ना, आप ये वाला टाइम टेबल 20 डेज फॉलो कर लेंगे ना, 20 डेज फॉलो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, ठीक है ना। तो शुरू में हो सकता है 4 घंटे में एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो, ये सब चीज़ें लाजमी है, स्वाभाविक है ये सब, ठीक है ना। तो 20 डेज जो है तुमको ये करके देखना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम 20 डेज करके देखना है, तुम्हारी आदत बन जाएगी, ठीक है ना। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि 20 डेज तो वो कर लिया। अब मुझे कभी गैप लेने की इच्छा हो तो मैं कब लूँ, ठीक है। एक्चुअली दिस एग्जाम इज नॉट देयर टू टेक गैप्स, यू शुड नॉट टेक एनी, यू शुड नॉट टेक एनी। जो ऑटोमेटिकली गलती से गैप आ जाता है दैट यू कैन टेक। देन व्हाट काइंड ऑफ गैप कैन यू टेक, ठीक है ना। मान लो आप 2 महीने से लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 मंथ्स यू आर स्टडिंग, मतलब विदाउट एनी गैप, 2 महीने से आप विदाउट एनी गैप पढ़ रहे हो, यानी कि 60 डेज हो गए आपके। तो 60 डेज में एवरी 60 डेज टेक 1 डे गैप, ठीक है ना। 1 डे गैप यानी उस दिन 9 घंटा नहीं पढ़ोगे, उस दिन 9 घंटा नहीं पढ़ोगे, उस दिन हो सकता है 5 ही घंटा पढ़ोगे, ठीक है ना। जीरो नहीं करना है, कभी भी 0 आवर्स नहीं करना। वो एक दिन जो गैप लोगे उस दिन सिर्फ 5 घंटा ही पढ़ोगे, बाकी का 4 घंटा मान लो कॉलेज का है आपका पढ़ाई, तो कॉलेज का कर सकते हो, या फिर फलाना जो भी आपका है वो सब कुछ, ठीक है ना। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज करूँ तो 9 आवर्स पर डे में से 1 आवर न्यूज़पेपर, 4 आवर्स ऑप्शनल, ठीक है ना। 1 आवर न्यूज़पेपर, 4 आवर्स ऑप्शनल, प्लस 2 आवर्स जीएस का एक सब्जेक्ट, प्लस 2 आवर्स जीएस का दूसरा सब्जेक्ट। लाइक दैट in 9 hours you have to do, and these 9 hours every day, and then these 9 hours can be reduced to 5 hours every 60 days, every 60 days इसको आप ला सकते हो नीचे। मतलब 60 डेज में जो 61वां दिन रहेगा, 61st डे, 61st डे, 61st डे को आपको इसको 5 घंटा कर सकते हो, 4 घंटा मूवी भी देख सकते हो, ठीक है ना। 4 आवर्स मूवी देख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। फिर गैप 2 महीने के, और अगर 2 मंथ्स में आपका बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, यू आर नॉट रेगुलर, तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगी बेटा। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ाम, ठीक है ना। यू हैव टू गिव मेनी सेक्रीफाइसेस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब वो जो 61st डे था उस दिन तो 5 घंटे पढ़े, फिर जैसे ही 62nd डे लग जाएगा ना, 62nd डे, मान लो ये 61st डे जो था ये संडे था, ठीक है, तो संडे को 5 ही घंटा पढ़े। फिर 62nd डे से आगे के 120 डेज तक अगेन यू हैव टू टेक नो गैप, एवरी डे 9 आवर्स, ठीक है ना। फिर
एक गलती मत करना कि 9 आवर्स हुए कि नहीं, 4 आवर्स हुए कि नहीं, इसके लिए घड़ी मत देखना बार बार, ठीक है। नो नीड टू सी एट द क्लॉक, जस्ट पुट एन अलार्म इन योर मोबाइल, ठीक है ना, पुट एन अलार्म इन योर मोबाइल, अलार्म डाल दो मोबाइल में, वो बता देगा मोबाइल की 4 घंटे हो चुके हैं करके, ठीक है ना। फिर ये 4 घंटे हो गए, सपोज अब मान लो क्या होगा, 4 4 घंटे में मान लो आपके ऑप्शनल के 3 क्वेश्चन हुए, लेकिन 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, एक क्वेश्चन बच गया था, ठीक है ना, 1 क्वेश्चन वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और 4 घंटे पूरे हो चुके, तो ऐसा कर दो, इसको 4.5 घंटे तक लेके चले जाओ, नॉट एन इश्यू। इसको 4 साढ़े 4 घंटे तक लेके चले जाओ जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फिर नए वाले इस पे चलो, ठीक है ना। 4.5 घंटा उस दिन ऑप्शनल को दे दिया, हो सकता है जीएस के किसी सब्जेक्ट को उस दिन मैंने 2 आवर्स से 1 आवर 30 मिनट कर दिया, ठीक है ना। दिस यू कैन डू। अनदर थिंग टू अवॉइड इज डू नॉट स्टडी फॉर मोर देन 9 आवर्स, ठीक है। नेवर गो फॉर स्टडिंग मोर देन 9 आवर्स because it will cause you depression, it will cause you depression, because beyond 9 hours studying is really difficult, okay. Some people have that efficiency that they can study for 15 hours every day, and even then they can study the other day, but that is an exceptional case. I have seen that 99% of the students can't manage the other day। एक ही दिन में अगर 15 घंटे पढ़ लिया तो दूसरा दिन खराब हो जाता है। द अदर डे इज वेस्टेड फॉर देम, फॉर 99% स्टूडेंट्स। ओनली 1% स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, कि जो 15 घंटे पढ़ के भी अगला दिन यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है ना। सो 9 आवर्स इज द मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा मत ही पढ़ो तो बेटर है। पर अगर आपके पास एफिशिएंसी है, अगर आपके पास एफिशिएंसी है तो यू कैन गो फॉर मोर आवर्स, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। एक चीज़ है, अगर आप किसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी क्या हो गया, बाईजूस हो गया आपका, ठीक है ना। सपोज बाईजूस हो गया या अन अकेडमी हो गया, आजकल तो और भी आ गए ना, शायद और भी आ गए हैं, फिजिक्स वाला हो गया, ठीक है, फिजिक्स वाला हो गया। तो क्या है दोस्तों, ये जो ऑनलाइन डिजिटल जायंट्स है, ये जो डिजिटल जायंट्स है ऑनलाइन वाले, तो ये जो ऑनलाइन डिजिटल जायंट्स है ये अनलिमिटेड वॉच टाइम देते हैं आपको, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो सुबह 7 बजे से तो रात के 10 बजे तक क्लास 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 एंड क्लास, ओनली क्लासेस, नो सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। दिस इज एन एपिक फेल दोस्तों। यू क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करनी है। ओनली सुबह से रात तक क्लासेस ही करते रहोगे, देर इज़ नो फ़ायदा, कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ कि इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, अगर आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो 2 2 घंटे के, ठीक है ना, 2 आवर्स के आप 2 क्लासेस लीजिए, ठीक है। वो तो 9 आवर्स वाली स्ट्रेटेजी तो उसके लिए है जिसने कंप्लीट जो क्लासेस नहीं कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है ना, ये 9 आवर्स उसके लिए है। लेकिन मान लो आप क्लासेस भी कर रहे हो, ऑफलाइन मोड में तो अनलिमिटेड वॉच टाइम नहीं होता, तो ऑफलाइन मोड में तो आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन 2 2 घंटे के अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो और 2 2 घंटे के आपके क्लास चल रहे हैं, तो 2 क्लासेस से ज़्यादा मत लेना एक दिन में, ठीक है। what people do at Byju's, Unacademy, etc. that they take suppose 4 classes in a single day, तो 4 into 2 यानी कि 8 आवर्स तो उनके ऐसे ही चले गए, ठीक है ना, 8 आवर्स ऐसे ही चले गए। तो ऐसा करोगे तो फिर सेल्फ स्टडी कब करोगे, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ऐसा करो कि आप 4 आवर्स वॉच टाइम दे दो, ठीक है, 4 आवर्स वॉच टाइम दे दो, वॉचिंग द वीडियो दे दो, और फिर बाकी के जो 5 आवर्स है
वो सेल्फ स्टडी को दे दो। ठीक है, सो दिस विल डू। ठीक है, सो ये भी तो पढ़ाई का ही पार्ट हुआ, लेकिन ये सेल्फ स्टडी नहीं हुई। ठीक है ना, ये 5 घंटे में ये जो 4 घंटे में पढ़ा उसका रिवीजन भी होना चाहिए। ठीक है, और एनसीईआरटी रीडिंग या फिर कोई दूसरा कुछ रीडिंग, मतलब रीडिंग्स होना चाहिए। ठीक है, और न्यूज़पेपर का टाइम भी इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है ना, सो दिस इज द थिंग। और एक चीज़ जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि मान लो आप एब्सोल्यूट बिगनर है। ठीक है ना, यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर, सपोज एब्सोल्यूट बिगनर। So what should an absolute beginner do? Actually, an absolute beginner should start with 25 minutes of slots। ठीक है ना, सपोज ये 25 मिनट का स्लॉट 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर देन आई एम सेइंग, ठीक है ना, 25 मिनट का स्लॉट 1 हो गया। ठीक है, फिर 5 मिनट का एक ब्रेक दे दो। ठीक है, पर रिमेंबर कि 5 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक नहीं होना चाहिए, ओनली 5 मिनट्स। ओके, तो आपके 30 मिनट्स हो गए। ठीक है, फिर आप 30 मिनट्स आर ओवर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड सेकेंड स्लॉट शुरू करेंगे 25 मिनट का। ठीक है, ये सब क्लॉक लगा के करना है। ठीक है, स्मार्ट वॉच होगी तो स्मार्ट वॉच से करना। ठीक है, स्लॉट 2। तो पहले दिन में ऑन द फर्स्ट डे, इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर एंड फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन में 3 स्लॉट्स कंप्लीट करो। ठीक है, सेकेंड डे ऑफ प्रिपरेशन में इसको 4 स्लॉट्स करो। ठीक है, फिर थर्ड डे ऑफ प्रिपरेशन में इसको 5 स्लॉट्स करो। ठीक है, ऐसा करते करते आप 1 वीक जाओ। ठीक है ना, ऐसा करते करते आप 1 वीक तक जाओ। ठीक है, एक हफ्ते के बाद आप 25 मिनट का स्लॉट और 5 मिनट ब्रेक लेते थे ना, उसकी जगह पे आप ऐसा करना चालू करो कि अब 50 मिनट का स्लॉट। ठीक है, 50 मिनट स्लॉट एंड 5 मिनट्स ब्रेक 1 वीक के बाद। ठीक है, सेकेंड वीक में सेकेंड वीक में ये करना है। ठीक है, देन इन द थर्ड वीक इन द थर्ड वीक go for slots of 1.5 hours। ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम स्लॉट विच यू हैव टू कीप। ठीक है ना, 1.5 घंटे के ऊपर का स्लॉट कभी मत बनाना, दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है ना, 1.5 आवर्स का स्लॉट बना लेना। 1.5 आवर्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक। ठीक है, 1.5 आवर्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक। ऐसा करते करते आपके कितने आवर्स हो जाएंगे, 1.5 आवर्स 10 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, अगेन ऐसा ऐसा तब तक करना जब तक कि आपके 9 आवर्स कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, ऐसा करना है। ठीक है ना, लाइक दिस यू हैव टू गो। ठीक है, फिर नसीहत ऐसी दे सकता हूँ मैं कि अवॉइड सोशल मीडिया टिल यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। ठीक है ना, सोशल मीडिया को तब तक अवॉइड करो जब तक कि एग्ज़ाम नहीं निकल जाती। ठीक है, आफ्टर यू क्लियर द एग्ज़ाम, आफ्टर क्लियरिंग यू मे गो फॉर इट। आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम यू मे गो फॉर इट, बट
ड्यूरिंग प्रिपरेशन देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो सोशल मीडिया, ठीक है ना। ड्यूरिंग प्रिपरेशन you do one thing that you just switch off the mobile while studying, ठीक है ना। स्विच ऑफ मोबाइल while studying if it causes you distraction, ठीक है ना। स्विच ऑफ द मोबाइल while studying in case if it causes you the distraction. For some students this is the case, ठीक है ना। सबके लिए नहीं है ये, पर जिन जिन बच्चों का मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है उन्होंने स्टडी पढ़ाई करते समय मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। और ये रिजोल्यूशन ले लो, ये रिजोल्यूशन ले लो कि आई विल यूज ओनली व्हाट्सएप, सिर्फ मैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप टेलीग्राम और यूट्यूब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है ना। सिर्फ ये 3 चीज़ें मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करूँगा, बाकी कुछ भी मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये रिजोल्यूशन ले लो, ठीक है। बाकी का सब कुछ बंद, इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, ठीक है। अब इनको आपको अगर इनकी लत छुड़ानी है तो क्या कर सकते हो। मान लो आप 3 घंटे इंस्टाग्राम को देते थे, ठीक है ना। 3 आवर्स सब जो आप इंस्टाग्राम को देते थे, तो दूसरे दिन इसको 2.5 घंटा कर दो, ठीक है। थर्ड डे इसको, थर्ड डे इसको 2 घंटा कर दो, ठीक है ना। फोर्थ डे, जैसे फोर्थ डे लगे इसको 1.5 आवर्स कर दो, फिफ्थ डे इसको 1 आवर कर दो। ऐसा करते करते आप 0 पे आ जाओ, ठीक है ना। सेवन्थ डे में, सेवन्थ डे आप 0 पे आ जाओ, ठीक है। एंड अवॉइड, why I am telling you to avoid social media, because people will look at your status, you will think of it, okay, you will think of the status and etc etc. People will keep thinking day and night that what she was thinking or what he was thinking, ठीक है ना। so it eventually it wastes your time, ठीक है ना। सो ये स्टेटस वगैरह अवॉइड करना, ये अवॉइड कर दो अभी, बस 1-2 साल की तो बात है, ठीक है ना। उसके बाद में तो आप भरपूर फिर ज़िंदगी भर स्टेटस ही डालना है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड डू, ठीक है। फिर और एक चीज़ ये है कि अवॉइड कमेंटिंग, अवॉइड कमेंटिंग ऑन आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल ऑब्लिक पॉलिटिकल ऑब्लिक रिलीजियस ऑब्लिक communal etc type of posts. Just skip it, don't even read it, just skip it, don't even read it. Because what happens is that you will write some comment, then someone will reply to it, eventually you will reply to it, then he will reply to it, and this fight goes on, okay. This fight goes on till till you both bang your head to the wall, okay. So avoid these mistakes, this is a very silly mistake which some of the UPSC aspirants do, ठीक है ना। So don't do that. As far as relationship issues are concerned, so for that I have already
posted the video. I mean, Pranav sir has already posted the video regarding relationship issues. So you can watch that on the channel. It is there. Then one more thing which you should avoid is that right now there is nothing in my mind which I can tell you. Okay, so do this much and you will eventually get success in the exam. Okay.